क्या आपके पास कभी एक ऐसी घटना हुई है जो आप समझ नहीं पाए? सोचिए कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रहे हैं, तभी एक पुराने दोस्त ने रोक दिया। यह मेरे साथ तब हुआ जब मैं 37 वर्ष का था, हाई स्कूल के पुनर्मिलन के रास्ते पर। निकटतम हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मैंने एक कार किराए पर ली और देश के एक उजाड़, लगभग भूले हुए हिस्से से 35 मील का सफर शुरू किया। शहर से लगभग 3 मील दूर मैं सड़क के किनारे से किसी को देखा जो मुझे हाथ हिला। चौंकाने के लिए वो मेरा पुराना स्कूल का दोस्त निकला, जिम। उसे 2 दशकों से नहीं देखा था, पर वो वही लग रहा था, शायद थोड़ा बड़ा हुआ। हमने बातचीत की और अपने पुराने शहर की ओर चलते हुए वो वर्षों की यादें ताजगी से ताज़ा की। हम वीएफडब्ल्यू के पास पहुंचते गए। मैंने ड्रिंक के लिए रुकने की सलाह दी। नहीं, बस मुझे घर छोड़ दो, उसने कहा, तो मैं उसके बताए गए इलाके की तरफ चला गया जहां उसने छोड़ने के लिए कहा। जब मैं वीएफडब्ल्यू पर पहुंचा तो मैं अपने पुराने सहपाठियों के साथ बातें करने लगा। हंसी और गिलासों की टक टक की आवाजें हवा में भर रही थी जब हम अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर रहे थे। स्कूल के मस्तीखोरी, पुरानी प्यार की यादें और साझा अनुभव हमारी बातचीत में तड़के होते हैं। हम पुनर्मिलन में कौन आ रहा है उसकी चर्चा शुरू करते ही मैं जिम से मिलने के बारे में बताता हूँ। जैसे ही मैं जिम के बारे में बात करता हूँ, माहौल तब्दील हो जाता है। हंसी थम जाती है, अजीब सी खामोशी से भर जाती है। यहाँ तक कि कराओके गायक, जो एक क्लासिक रॉक धुन को बेल्ट कर रहा था, मिडवज में ही रुक जाता है। मेरे कुछ दोस्त टेबल के दूसरी तरफ बैठे हैं, वो सफेद हो जाते हैं। उसकी आंखें फैली हुई हैं, चेहरे पर अविश्वास का असर है। बाब, उसकी आवाज एक कानाफूसी। जिम उस कप पर 8 साल पहले मर गया था। उसने कार घुमा दी थी। हम सब उसकी अंतिम यात्रा पर थे। उनके शब्द वायु में लटकते हुए हैं, मेरी हड्डियों में कपकपा उत्पन्न करते हैं। यहाँ अजीब माहौल है जो मुझे ठंडक महसूस कराता है। मेरा दिमाग तेज काम करता हुआ असंभव पहेली को हल करने की कोशिश कर रहा है। चक्कर आ रहा है, मैं माफ कर देता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। ठंडी रात की हवा मेरे चेहरे पर लगती है, पर मेरे विचारों को शांत नहीं करती। मैं कार की ओर बढ़ता हूँ, अकेले होने की जरूरत है। और वहीं, कार की सीट पर 8 साल पहले का स्थानीय अखबार है, जिसमें जिम का निधन का विवरण है। उनकी मुस्कुराती फोटो फेडेड पेपर से मेरे सामने देखती है, जो एक झटके देने वाली खुलासे की एक तख्ती है। मैं वहां बैठा हूं, अखबार पकड़े, मेरे दिमाग में सवाल घूमते हैं। वो अनोखी घटना, खौफनाक रहस्योद्घाटन और अब इस ठोस सबूत के साथ। मुझे अपनी वास्तविकता की सीमाओं पर सवाल करना पड़ा। क्या यह मेरी कल्पना थी या मैंने वास्तव में जिम का भूत देखा था? जवाब अभी भी एक रहस्य है।